सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 7 विषय संस्कृत में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नवमः पाठ यानी पाठ 9 का अध्ययन शुरू करेंगे। क्या नाम है हमारे पाठ का? अहमपि यानी मैं भी, विद्यालयम यानी विद्यालय, गमिष्यामि यानी जाऊंगी। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे जिससे हमें पाठ को पढ़ने में सहायता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं शब्दार्थ का अध्ययन। प्रतिवेशिनी यानी पड़ोसन, प्रेष्य भिजवा दो, श्वः आने वाला कल, गृह घंटिका यानी घंटी जो डोरबेल जिसको आप कहते हैं, अष्टवर्ष देशिया यानी लगभग 8 साल की, क्षमा समर्थ, भवत्सदृशानाम आप जैसों का, अस्मत्सदृशानाम हम जैसों का, स्वदोर पूर्तिरेव यानी स्वधन उदर पूर्ति, एव यानी अपना पेट भरना, स्व उदर पूर्ति रेव यानी अपना पेट भरना। ये आपको तोड़ तोड़ के दिखाया गया है। स्वधन उदर पूर्ति एव अपना पेट भरना। मदपः शराब पीने वाला, मदपः महाघर्ता काले महंगाई के समय में, पादत्राणम यानी जूते। बच्चों, अब हम पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मालिनी, मालिनी यहाँ पर एक नाम है। प्रतिवेशिनीम प्रति यानी पड़ोसन से कहते हुए। अभी हमने शब्दार्थ में आपको बताया था प्रतिवेशिनीम, प्रतिवेशनी यानी पड़ोसन, और प्रतिवेशिनीम प्रति यानी पड़ोसन से कहते हुए। गिरिजे यानी हे गिरिजे, गिरिजा यानी दूसरी का नाम है। मम पुत्रम मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः यानी मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिदः अन्याम कामपि महिला कार्यार्थः जानासि तहि प्रेष्य यानी मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिदः किसी अन्य काम यानी काचिदः यानी किसी अन्य यानी अन्य, कामा पे काम करने वाली, महिला यानी महिला, कार्यार्थ जानासी यानी किसी अन्य काम करने वाली महिला को जानासी जानती हो। तरि प्रेष्य, तरि यानी तो, प्रेष्य यानी भेज दो। तो पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से क्या कहती है कि मेरा पुत्र मामा के घर गया है, किसी अन्य काम वाली को, महिला को तुम जानती हो तो उसे कार्य करने के लिए भेज दो। तो गिरिजा जिससे वो कर रही होती है बात, गिरिजा, अब वो क्या जवाब देती है? आमः सखी, आम यानी हाँ, सखी यानी हे सखी, अध प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थ प्रच्छति स्म यानी हाँ सखी, अध यानी आज, प्रातः यानी आज ही सुबह, एव मम मेरे सहायिका जो उसकी काम वाली थी वो ये बात कर रही थी, स्वसुताया यानी अपनी पुत्री के लिए, अपनी बेटी के लिए, कृत्य कर्मार्थ काम करने के लिए, पृच्छति स्म यानी पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, श्वः यानी कल, आने वाला कल। मम ये प्रातः एव यानी कल, प्रातः ही, एव यानी मैं उससे वार्तालाप करूंगी यानी बात करूंगी। अग्रिम दिने यानी अगले दिने, प्रातः काले, षट्वादने एव मालिन्या गृह घंटिका आगंत्राम कमपि सूचयति। अगले दिन प्रातः ही, अगले दिन सुबह को, षट्वादने यानी 6 बजे, एव माल्या यानी मालिनी के, गृह घंटिका घर की घंटी, आगंत्राम यानी आने वाले को, कमपि सूचयति आने वाले की सूचना देती है। यानी कोई जब आता है तो घंटी हमारी बज जाती है तो उसको आने वाले की सूचना देती है। मालिनी द्वारमुद्घाटयति पश्यति, मालिनी यानी द्वार दरवाजा खोलती है।
खोलती है, पश्यति अति और देखती है, गिरजाया यानी गिरजा, सेविकाया, दर्शनाया, सह एका अष्टवर्ष देशीय बालिका तिष्ठति और वह दरवाज़ा खोलकर क्या देखती है कि गिरजा जो उसकी सेविका थी, गिरजा वह दर्शनया क्या देखती है, वह गिरजाया सेविका यानी गिरजा की सेविका जो उसकी गिरजा की काम वाली थी, दर्शनया उसका क्या नाम था, दर्शनया, सह एक है उसके साथ एक अष्टवर्ष देशी यानी लगभग 8 वर्ष की बालिका को ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा था, ये अष्टवर्ष देशी लगभग 8 वर्षीय बालिका तिष्ठति यानी उसके साथ एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति यानी खड़ी थी। देख रहे हैं आप चित्र में, ये दोनों महिलाएं हैं, इनके पास एक छोटी सी बच्ची है 8 वर्ष की। दर्शना यानी दर्शना अब क्या कहती है, महोदय भवती कार्यार्थ गिरिजाम महोदयम पृच्छति स्म और वो दर्शना क्या कहती है, हे महोदया, ये काम वाली जो है ये आप कार्य के लिए यानी हे महोदया भवती कार्यार्थ यानी आप कार्य करने के लिए गिरिजाम महोदया यानी गिरिजाज महोदया से पूछ रही थी, कृपया मम सुताए अवसरम प्रदाय अनुग्रहातु भवती। वो क्या कहती है कि हे महोदया आप कार्य करने वाली को पूछ रही थी, कृपया अवसर प्रदान यानी अवसरम प्रदान अनुग्रहातु यानी मम सुताए यानी मेरी बेटी के लिए यह कार्य करने का अवसर प्रदान करें। तो ये जो काम वाली अपनी पुत्री को लेकर आई थी, किसने भेजा था, दर्शना ने इसको भेजा था, गिरिजा ने दर्शना को। ये उन दोनों काम वालों की बातें चल रही हैं। मालिनी, अब जो मालिनी जिसने काम के लिए पूछा था वो कहती है, परमेशा तु अल्प व्यस्का प्रयतिते, परमेशा परंतु अल्प व्यस्का प्रतीते, यह तो कम आयु, अल्प व्यस्का यानी कम आयु की प्रतीत हो रही है। वह देखती है इतनी छोटी बच्ची को तो क्या कहती है, परंतु यह तो कम आयु की देखने में लग रही है। किम कार्यम करिष्यतेषा यानी यह क्या कार्य करेगी। वह उससे काम वाली से कहती है तो कम आयु की लग रही है, यह क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्या अधनस्य कीर्णस्य च कालः, यह तो, अयम तु अस्य यानी यह तो, अस्य यानी इसके, अध्ययनस्य यानी पढ़ने, कीर्णस्य यानी खेलने, च काल यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना, अब ये दर्शना क्या कहती है, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म, यह तो एक घर का सारा काम करती थी। ऐसा यानी यह तो एकस्य यानी एक, गृहस्य यानी घर का, संपूर्ण यानी सारा, कार्य यानी काम, करोति स्म करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, यानी वह परिवार अधुना यानी अब विदेश प्रति यानी विदेश में गया हुआ है, वह परिवार इस समय विदेश गया हुआ है। कार्याभावे यानी कार्य के अभाव में, अहमतस्यै कार्यमेवान्वेष्यामि स्म, ये कार्यभाव यानी कार्य के अभाव में, अहमतस्यै यानी मैं तो, कार्यमेवान्वेष्यामि यानी इसके लिए, इसके लिए, इसमें कई सारे शब्द मिले हैं बच्चों। कार्य यानी इसके लिए कार्य, मेवानश्यामी यानी ढूंढ रही हूँ, मैं कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ, यानी वो जो जिस घर में ये काम करती थी वो परिवार विदेश चला गया, इसलिए काम की उसके पास कमी थी और वह उसके लिए कार्य ढूंढ रही थी। येन भवसदृशानां कार्य प्रचलेत, अस्मत्सदृशानां गृह सच्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। ये भवत दृशानाम
जिससे आप जैसों का कार्य प्रचलित यानी काम चल जाए। अस्मद अस्मस दृशानाम यानी हम जैसों का गृह संचालनाय यानी घर चलाने के लिए च धनस्य व्यवस्था भवेत् यानी आप जैसों का काम चल जाए, हम जैसों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था पूरी हो जाए। समझे होंगे बच्चों आप। वह कहती है, कौन कहती है? काम वाली। आप जैसों का कार्य चल जाएगा और हम जैसों का घर चलाने के लिए हमारी धन की व्यवस्था हो जाएगी। मालिनी। अब मालिनी क्या कहती है बच्चों? परमेतेषु यानी परंतु सर्वथा अनुचितम, यह तो सर्व यानी बिल्कुल ही अनुचित है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती? यत शिक्षाम तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः। तो वो क्या कहती है मालिनी? परंतु सर्वथा अनुचितम यानी यह तो बिल्कुल ही अनुचित है या गलत है कि क्या तुम नहीं जानती हो? किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती? यत यानी अब, यत के शिक्षा तू सर्वेशा यानी सभी बालकान यानी बालकों के लिए, सर्वासाम यानी सभी बालिकान यानी बालिकाओं के लिए, च मौलिक अधिकार है यह तो इनका मौलिक अधिकार है। दर्शना। अब दर्शना क्या कहती है? महोदय अस्मद् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलम स्व उदरपूर्ति रेवा अस्ति। हे महोदया, अस्मद यानी हमारी या हम जैसों का, तो तू मौलिका है तो मौलिक यानी मौलिक अधिकार केवलम स्व उदरपूर्ति यानी पेट पालन यानी जो पेट का पालना हो, रेवा अस्ति यानी हम जैसों का तो पेट पालने का ही मौलिक अधिकार है। पेट पालना यानी जरूरत की सभी चीज़ों की व्यवस्था, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, उसको कहते हैं पेट पालना। एतस्य व्यवस्थाई एव अहम सर्विस्मेन दिने पंचः षड्ग्रहाणां कार्य करोमि। ये यहाँ से हम दोबारा पढ़ेंगे। दर्शना। महोदय, हे महोदया, अस्मद् सदृशानां तु मौलिका अधिकार केवलम स्व उदरपूर्ति रेवा अस्ति। हे महोदया, अस्मद यानी हम जैसों का, दृष्णानाम तू मौलिक हम जैसों का, तू यानी तो मौलिक अधिकार केवल पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाएं इस व्यवस्था के लिए एव अहम यानी एव अहम हम सर्विसमेन दिने यानी रोज यानी सर्विस यानी सभी दिनों, पंच षड ग्रहणाम कार्य करोमि यानी हम रोज या सभी दिन 5-6 घरों में कार्य करते हैं। किस लिए? पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। मम रुग्ण पति यानी रुग्ण यानी बीमार, मम यानी मेरा बीमार पति, तू किंचदापि कार्य न करोति कुछ भी कार्य नहीं करता यानी मेरा बीमार पति कुछ भी कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्रीं च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्व, अतः मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं यानी पालन करते हैं। अस्मिन् महाघार्तकाले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं प्राप्त न भवति। अस्मिन यानी इस, महाघार्त काले यानी महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम यानी मूलभूत यहाँ पर है बच्चों, मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान की। कृते के लिए, एव धन पर्याप्त न भवति यानी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं है। तर्हि कथम विद्यालयं शुल्कं गणवेशं पुस्तकानि इत्यादीनि क्रेन्तु धन मानस्यामि।
तरह यानी तो, कथम यानी कैसे, विद्यालय का शुल्क यानी फीस, गणवेशम यानी पोशाक यानी ड्रेस, पुस्तकानि इत्यादि यानी किताबें आदि, क्रेन्तु धन मानिष्यामि यानी धन कहाँ से आएगा। जब हमारी मूलभूत आवश्यकता ही पूरी नहीं होंगी तो इनके लिए मैं धन कहाँ से लाऊंगी। अब मालिनी क्या कहती है, अहो ज्ञानम भवत्या, हे यह तुम्हारा अज्ञान है, यानी ये कहती है तुम्हारा अज्ञान है, तुम नहीं जानती हो। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, अहो यानी हे अज्ञान भवते, यह तुम्हारा अज्ञान है, यानी उसको उसकी जानकारी नहीं थी। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती। ऐत नवोत्तर द्विसहस्र की, द्विसहस्र यानी 2000, नवोत्तर यानी 9 से, यानी 2009 से, तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालान् कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, यानी 2009 से सर्वकारेण यानी 2009 वर्ष से, सर्वकारेण यानी हमारी सरकार ने, सर्वेशाम यानी सभी के लिए, बालकान यानी बालिका और बालान यानी सभी बालक और बालिकाओं के लिए, कृते शिक्षा यानी सभी शिक्षाएं, कृते शिक्षा मौलिक यानी मौलिक शिक्षा का अधिकार की घोषणा की है, यानी 2009 से हमारी सरकार ने घोषणा की है कि सभी बालक व बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यद अनुसारम, इसके अनुसार, षड वर्षेभ्य यानी 6 वर्ष से, आरंभ्य यानी 6 वर्ष शुरू होकर, चतुर्दश वर्ष पर्यंत यानी 14 साल तक, सर्वे बाला समीपस्थम सर्वकार्यम विद्यालयम प्राप्य न केवलम निःशुल्कः, यानी 6 वर्ष से लेकर, यदनम अनुसार यानी इसके अनुसार, षड वर्ष यानी 6 वर्ष से, आरंभ यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सभी बालक समीपस्थ यानी पास के, सर्वकार्यम यानी सरकारी, विद्यालय प्राप्य न यानी सभी बच्चे अपने पास के यानी समीप के सरकारी विद्यालय में जाकर, प्राप्य जाकर, न केवलम न केवल, निःशुल्कम यानी बिना फीस के, शिक्षामेव प्राप्स्यामि बिना फीस के शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपितु यानी बल्कि, निःशुल्क गणवेशम यानी निःशुल्क उनको यूनिफॉर्म ड्रेस मिलेगी, पोशाक, पुस्तकानी और किताबें मिलेंगी, पुस्तक स्यूतम मतलब पुस्तक रखने का थैला भी मिलेगा, पादत्राणम यानी जूते भी मिलेंगे, मध्याह्न भोजनम और दोपहर को भोजन भी मिलेगा, छात्रवृत्ति भी मिलेगी, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यामि, इतनी सभी सारी ये जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त होंगी। दर्शना क्या कहती है, दर्शना अप्यवम ऐसा भी है, तो क्या कहती है, ऐसा भी है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, और आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है। मालिनी आम हाँ, वस्तुतः एवमेव हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना अब क्या कहती है, दर्शना कृतार्थाम प्रकटयंती यानी कृतार्थता प्रकट करती हुई, यानी जिसकी उसको जानकारी नहीं थी वह जानकारी उसे मिली, उसका वह धन्यवाद प्रकट करती हुई, अनुग्रतायत इसमी महोदया यानी हे महोदया यानी अनुग्रहता, इसमें यह सब बताने के लिए मैं आपकी कृतार्थ हूँ। एतद् बोधनाय अहम अधैवस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालयम करिष्यामि, तो वह अपनी यानी उस जानकारी को बताने के लिए क्या करती है, अनुग्रहित है, यानी उसकी वो धन्यवाद मानती है कि मुझ पर आपने यह सारी बातें बताकर कृपा की है। अहम यानी मैं, अधैवास्य यानी आज ही, प्रवेशम यानी इसका प्रवेश कराने के लिए, समीपस्थे यानी पास के, विद्यालय से
करश मैं आज ही इसका पास के विद्यालय में इसका प्रवेश कराऊंगी, यानी इसको वहाँ पर वो एडमिशन के लिए कहती है इसका प्रवेश कराऊंगी। करश्यामी यानी विद्यालय में आज ही इसका दाखिला कराऊंगी। दर्शनाया, दर्शनाया पुत्री यानी दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह खुशी के साथ अहम विद्यालय गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी। वह कहती है अहम विद्यालय गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पाठ्यशामि मैं भी पढ़ूंगी। इति युक्ताम करतलवादिनां सहितं नृत्य मालिनीं प्रति च कृतज्ञता ज्ञापति। वह यानी इतना कहते हुए कि मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, इतना कहते हुए तालियां बजाती हुई नृत्य करने यानी नाचने लगती है। प्रति च कृतज्ञता और मालिनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हुई कहती है, अर्थात किए गए उपकार को, यानी ये यहाँ पर कृतज्ञता बोला गया है, किए गए उपकार को मानना। बच्चों ये पाठ काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे समाप्त करना पड़ा, थोड़ा सा मैं नहीं छोड़ सकती थी। सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।